चाहिए। चंदू, जो एक होनहार, ईमानदार और स्वाभिमानी छात्र है, अपनी परीक्षा लिखने में व्यस्त है। तभी वो देखता है कि प्रेसिडेंट का बेटा राजकुमार, जो कि उसका सहपाठी है, पीछे से उसकी मेज पर रखकर की पर्चियां फेंक देता है। उसी समय आचार्य अरविंद, जो चंदू को बहुत मानते थे, वहां पर आ पहुंचते हैं। सर, मैंने परीक्षा में नकल नहीं की थी। तो तुम्हारे पास कुर्सी आई कैसे? पूरी परीक्षा में नकल करता हुआ प्रेसिडेंट का बेटा राजकुमार आखिर में पुर्जी मेरी ओर फेंक के मुझे नकलची साबित कर गया सर। क्या यार, अपने पे क्लब क्यों आ रहा है? क्या हो गया भाई साहब? क्या बताऊं भाभी, ये हरीश सिंह का पोता प्रेसिडेंट के बेटे राजकुमार के खिलाफ जा रहा है। हाँ, तो अपने गलत को गलत भी ना बोलो। वहां पे इतने प्रोफेसर थे, तुम्हें भी इतनी बेचैनी क्यों हुई? किसको बेचैनी हो रही है? कोई दिक्कत है? अरे प्रेसिडेंट साहब, आपने यहाँ आने की इतनी तकलीफ क्यों उठाई? हम लोग ही आ जाते। क्या करे, बात ही कुछ ऐसी थी। सर, मैं इसे समझाएगा। सीधे मुद्दे पे आते हैं। प्रिंसिपल की गद्दी। यहाँ से महाभारत की कथा प्रारंभ होती है। राजा द्रुपद द्रोणाचार्य का बाल सखा था और उसने राजा बनने पर द्रोणाचार्य को आधा राज्य देने का वचन दिया था, परंतु कालांतर में अपने वचन से मुकर गया। पत्नी कृति के बहुत कहने पर दरिद्र अवस्था में जीवन बिता रहे द्रोणाचार्य राजा द्रुपद से मदद मांगने जाते हैं, पर द्रुपद द्रोणाचार्य का अपमान कर देता है। क्या आप जैसे आचार्य के दर्शनों का लाभ न ले? फिर भी आपके लिए प्रस्ताव लाया हूं। प्रस्ताव में पुत्रों को धनुर्विद्या विद्या सिखाने का उल्लेख किया गया है। इन्हें यह प्रस्ताव स्वीकार है। गुरुदेव, हमारे शिकारी कुत्तों को कहीं से बाहर आ रहे हैं। ये विद्या का इतना बड़ा चमत्कार करने वाला यहाँ कौन है? कौन हो तुम? गुरुदेव आप? मुझे गुरुदेव क्यों कह रहे हो? मैं तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। पहली नहीं, दूसरी बार गुरुदेव। 10 वर्ष पहले आपने मुझे शिष्य बनाने से इनकार किया था। ठीक ही किया था। शास्त्रों के अनुसार मेरी विद्या केवल और केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए है। लेकिन आचार्य, योग्यता और प्रतिभा? इन सबसे व्यवस्था बड़ी है। वो सब छोड़ो, तुम मुझे बेकारी महत्व दे रहे हो। ये सब आपकी ही कृपा से हुआ। आपका पुतला बना के आपके चरणों में बैठकर वर्षों तक अभ्यास करता रहा। आपका ये वनवासी शिष्य आपको गुरु दक्षिणा में क्या दे सकता है? लेकिन मुझे जो चाहिए वो तुम दे नहीं सकोगे। आप मांगिए तो सही। मुझे तुम्हारा दंडा मारकर अंगूठ हो जाएगा। ठीक है आचार्य, ये लीजिए मेरा अंगूठा। जिस शिष्य को आपने शिक्षा दी थी, उससे गुरु दक्षिणा मांगने का अधिकार आपको किसने दिया? एकलव्य का अंगूठा बने रहने का मतलब समझते हो? धनुर्विद्या पर उसका अधिकार हो जाएगा। धीरे धीरे उसकी जाति का भी अधिकार हो जाएगा। पर यह तो अन्याय है गुरुदेव। आपने एक महान प्रतिभा को उभरने से पहले ही कुचल दिया। आज के बाद जब भी प्रतिभा को जाति और व्यवस्था के नाम पर कुचला जाएगा तो लोग आपको इतिहास आपको कभी जमा नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट प्रायर ग्रांट का बहाना बनाकर प्राचार्य अरविंद के माध्यम से कॉलेज की राशि उधार लेते और उसे अपने राजनीतिक हितों में लगा देते। इस दौरान उन्होंने 1.5 लाख रुपए लिए, जो फिर कभी वापस नहीं किए गए। अरे बस, चुप जाओ। क्या आप इतना गुस्सा क्यों रहे हो? तो क्या करूं? तुम लोगों की मेहरबानी से प्रिंसिपल जो बन गया हूं। अब तो हर आदमी मुझे मौका परस्त समझता। क्या हो गया यार?
प्रिंसिपल बनने के बाद तुम्हें न जाने क्या हो गया। क्या हो गया? आज उस राजकुमार ने एक लड़की पर बलात्कार करने की कोशिश की है। किस लड़की पर? अनुराधा पर। छी, इतनी नीच हरकत। तुम तो कुछ मत ही बोलो, तुम्हारे चलते ही राजकुमार कॉलेज में है। तो तुमने कुछ नहीं किया? हाँ किया ना, किनारे खड़ा रहा, खामोश, और सब हो जाने के बाद एक लिखित शिकायत दर्ज करवा। अबे यार, तू बार बार अपने पेट पे लात क्यों मारता रहता? चुप, एकदम चुप। कुछ भी हो जाए, इस बार मैं राजकुमार को कॉलेज से निकाल करूंगा और कहीं से कहीं पता नहीं होगा। किसको सजा देने की बात हो रही है? सर मैं इसे समझाइएगा। सीधे मुद्दे पे आते हैं, शिकायत वापस ले लो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पिछले बार आपने पटका लालच देकर मुझे चुप करवा दिया था, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। फिर आपसे बात करने का कोई फायदा है नहीं। कुछ ही घंटों में आपके पास एक कॉल आएगा, आपका निर्णय मैं उसी वक्त सुनूंगा। अनुराधा, तुम यहाँ? हाँ सर, जब बात न्याय और इंसाफ की हो और आपका हस्तक्षेप भी सुनिश्चित ना हो तो पूरा तंत्र ही सवालों के घेरे में आ जाता है। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? सर, क्योंकि आपने चंदू को भी वचन दिया था और अब मेरे घर वाले भी मना कर रहे हैं, कह रहे हैं रिपोर्ट वापस लो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हेलो, अनुराधा के पिताजी मेरे साथ बैठे हैं। हर रिपोर्ट आ रही है। और हाँ, अगर तुमने फिर भी उस लड़की का साथ दिया तो कल तुम्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। कॉलेज के 1.5 लाख के घोटाले के मामले में तैयार रहना। तुम्हें अपने पिताजी की बात सुन लेनी चाहिए। और सर, मैं रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाऊंगा और इस बात पे आगे से कोई चर्चा नहीं करेगा। सिर्फ व्यवस्था के चक्कर में मैंने अपना ईमान तक खो दिया। हेलो, क्या कैसा एक्सीडेंट? अपने कॉलेज की लड़की का? क्या नाम था? अनुराधा? युद्ध चल रहा है और एक गर्जना होती है, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। कौन मारा गया? अश्वत्थामा नाम का हाथी या मेरा पुत्र? हे आचार्य, सत्य यही है कि इस रहस्य का ज्ञान मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। युधिष्ठिर, यहाँ। जी गुरुदेव। युधिष्ठिर, मुझे पता है कि तुम हमेशा सत्य है और सत्य के मार्ग पर चलते भी हो, लेकिन इस वक्त मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में बताओ कि कौन मारा गया? अश्वत्थामा नाम का हाथी या मेरा पुत्र नर या कुंजर? गुरुदेव, मैं इतना जानता हूँ, जो अश्वत्थामा मारा गया वो नर था, ना कि हाथी। पुत्र, तुम जीवित हो? तुमने ठीक ही किया युधिष्ठिर, मैं इसी का पात्र था। सत्य न्याय का पक्ष जानते हुए भी उसके विरोध में खड़ा है। इस व्यवस्था ने मेरी दृष्टि को ऐसा अंधकार में कर दिया कि द्रौपदी के चेहरा के समय भी उन्हें शब्द खड़ा है। इस समय तुम्हारा झूठ बोलना ही धर्म है। अच्छा किया तुमने, अच्छा किया।
प्रेसिडेंट की बिगड़ती तबीयत और बढ़ते ब्लड प्रेशर को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर ने उनको प्रतिदिन टहलने की सलाह दी। कॉलेज में मेले का दिन था। अरविंद और प्रेसिडेंट छत पर टहल रहे थे। प्रेसिडेंट जब नीचे के दृश्य को देखने के लिए छत के किनारे तक पहुंचे, तभी एक तेज झटके ने सब कुछ बदल दिया। उनका संतुलन बिगड़ गया और वो बिल्डिंग से नीचे गिर गए। अरविंद ये सब देख घबरा गया और पुलिस को फोन लगा के इस घटना का वर्णन किया, पर पुलिस तो क्या, किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। सबने अरविंद को दोषी ठहराया। इसी बीच अनुराधा को खोने के बाद आत्महत्या करने के विचार में डूबे हुए चंदू ने पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा। जब कोर्ट में उससे बयान लिया गया, उसने अरविंद के खिलाफ गवाही दी। इस सफाई के दम पर अरविंद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मैंने जीवन में हमेशा सत्य पर अटका चला है और कुछ भी नहीं मिला। बस सिर्फ एक गलती, सिर्फ एक गलती। हाँ, सिर्फ एक गलती। ले लो। तू यहाँ कैसे? मिलिंदु एक मृत प्रोफेसर और अरविंद का अच्छा मित्र था, जिससे अरविंद को सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती थी। वो सच व्यवस्था प्राप्त करने के बाद तुम इस प्रकार अंधे हो गए कि तुम्हें क्या सही क्या गलत दिखना बंद हो गया। उस दिन प्रेसिडेंट के छत से नीचे गिरने के बाद तुम्हें अंदर से खुशी हो रही थी। तुम्हें लग रहा था कि तुम अब चैन से जी सकोगे। नहीं, हाँ, ऐसा कुछ नहीं था। और तुम चाहते थे कि चंदू कोर्ट में सब सच सच बता दे और तुम्हें बचा ले, है ना? नहीं। तो चंदू ने क्या कहा? हो सकता है कि प्रिंसिपल सर ने मारा हो। चंदू एक युधिष्ठिर की तरह विद्यार्थी था, जिसने हमेशा सत्य का रास्ता चुना, लेकिन तुम्हारी वजह से, बस तुम्हारी वजह से उसे झूठ बोलना पड़ा। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। तुमने भी नहीं किया जो तुमने चार्ली में किया था। तुमने चार्ली